बहुत समय पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चमेली था। गांव में जितने लोग थे उनका जीवन सामान्य था, लेकिन चमेली का जीवन कुछ अलग था। वह एक साधारण किसान परिवार से थी, लेकिन उसकी आदतें और दिनचर्या गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थीं। हर रात जब चांद की रोशनी पूरे आकाश में बिखर जाती और गांव की हलचल थम जाती, चमेली अकेले पहाड़ी की ओर चल पड़ती। उस पहाड़ी से रात के समय डरावनी आवाजें आती थीं और गांव वाले उस जगह को शापित मानते थे। वे कहते थे कि वहां कोई भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए कोई भी उस पहाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चमेली के बारे में गांव वालों का मानना था कि वह भी उसी डरावनी पहाड़ी के पास जाती है, लेकिन किसी कारणवश उसे डर नहीं लगता। हालांकि उसे लेकर गांव में बहुत सारी अटकलबाजियां होती थीं। कुछ कहते कि वह उसी डरावनी पहाड़ी पर जाकर भूत प्रेतों से मिलती है, कुछ का मानना था कि वह किसी जादू टोने के काम में लिप्त है। लेकिन चमेली हमेशा शांत रहती और कभी किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी चुप्पी ने गांव में और भी जिज्ञासा और डर पैदा कर दिया था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग बाबा आए। वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने जब गांव वालों से चमेली के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, यह लड़की साधारण नहीं है, इसके दिल में कोई गहरी बात है। गांव वालों ने बाबा से पूछा, क्या आप चमेली का राज जान सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और कहा, मुझे उसका राज जानने के लिए उसे खुद से पूछना होगा, लेकिन तुम लोग शांत रहो। अगली रात बाबा ने तय किया कि वह खुद चमेली का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह कहाँ जाती है। जब रात का घना अंधेरा छा गया और चांद की चांदनी पहाड़ी के ऊपर गिरने लगी, बाबा ने देखा कि चमेली पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। वह धीमे धीमे उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे ही चमेली पहाड़ी के पास पहुंचती, अजीब से डरावने शोर मचने लगते। यह आवाजें जादुई लग रही थीं। बाबा को यह महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। चमेली पहाड़ी के शिखर पर एक पुरानी खंडहर वाली इमारत के पास रुक गई। वहां कुछ अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। बाबा ने हिम्मत जुटाई और चमेली से पूछा, चमेली, तुम यहाँ क्यों आती हो? क्या तुम इस स्थान से डरती नहीं हो? चमेली ने बाबा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बाबा, यह स्थान शापित नहीं है, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगता है। यह एक पुराना मंदिर है जहां हमारे पूर्वजों ने पूजा की थी, लेकिन बहुत पहले एक गलती हो गई। चमेली ने आगे कहा, जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे अक्सर यहाँ लाती थी। यह मंदिर गांव के देवता का था, लेकिन एक दिन मंदिर के पुजारी ने देवता की पूजा में लापरवाही बरती। उसने गलत तरीके से पूजा की और देवता ने नाराज होकर उस स्थान को छोड़ दिया। तब से वह स्थान वीरान और शापित सा महसूस होने लगा। वहां से हमेशा डरावनी आवाजें आती हैं और गांव वालों को लगता है कि यह भूत प्रेतों का स्थान है। चमेली ने अपनी कहानी जारी रखी, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि देवता की शक्ति अब भी उस स्थान पर बसी हुई है और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है इसे ठीक करना। मैं हर रात यहाँ आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और देवता से क्षमा मांगती हूँ ताकि वह फिर से इस स्थान पर लौट आएं। अगर मैं यह काम नहीं करती तो गांव में बड़ी समस्या आ सकती है। बाबा ने चमेली की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम बहुत साहसी हो चमेली, तुम्हारा कार्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। फिर बाबा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अब अकेली नहीं है और वह भी उसकी मदद करेगा। दोनों ने मिलकर उस स्थान की सफाई की और पूजा की शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, अचानक वह डरावनी आवाजें बंद हो गईं और स्थान की शांति लौट आई। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि चमेली और बाबा ने उस शापित स्थान को ठीक कर दिया। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके साहस की सराहना की। वे अब समझ गए थे कि चमेली का काम केवल डर को दूर करना नहीं था, बल्कि वह एक महान उद्देश्य के लिए उस स्थान पर जाती थी। गांव वाले अब उसे और बाबा को आदर की नजरों से देखने लगे और उसके द्वारा किए गए काम की सराहना की। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी फसल आई और वहां की हालत सुधरने लगी। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी और गांव वाले समझ गए थे कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम किसी बड़ी समस्या का हल निकाल सकें। चमेली अब गांव में न केवल एक साधारण लड़की के रूप में बल्कि एक हीरो के रूप में जानी जाने लगी थी। चमेली के साहस और आत्मविश्वास की कहानी अब गांव में हर किसी के दिल में बस चुकी थी। वह जानती थी कि जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो दुनिया की सारी शक्तियां हमारे साथ होती हैं।